IMF का हुकूमत से अखराजात में 183 अरब रुपए कटौती का मुतालबा। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़, साथ साथ खबरदार किया कि मौशी इस्तेहकाम के बावजूद मईशत को खतरात का सामना है। मजबूत और पायदार मौशी तरक्की के लिए पॉलिसी इस्लाहात जारी रखना होंगी। रवा माली साल इक्तिसादी शरह नमू 2% रहेगी। आइंदा माली साल इक्तिसादी शरह नमू 3.5% रहने की तवक्को। रवा माली साल बेरोजगारी की शरह 8% तक रहने का इम्कान। नॉन फाइलर्स के खिलाफ FBI हरकत में आ गया। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने नॉन फाइलर्स को मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने से खबरदार करने के पैगाम भेजना शुरू कर दिए। इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के नफाज के लिए FBI की PTA और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ मुलाकात। 5000 नॉन फाइलर्स के सिम्स ब्लॉक करने की तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी गई। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। हमारे गमो खुशी मुश्तरका हैं। हम कामयाबी और तरक्की में भी शराकतदार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी चैनल्स को इंटरव्यू। बोले, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने सऊदी अरब को आलमी सतह पर एक रोल मॉडल में तब्दील कर दिया है। पार्कलैंड तोशाखाना रेफरेंस सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना हासिल है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। सदारती इस्तिस्ना की दरख्वास्तों का तहरीरी फैसला जारी। जब तक आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत हैं, उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। तहरीरी फैसले का मतन। हुकूमत पंजाब ने 5 एडिशनल एडवोकेट जनरल्स और 24 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को हटा दिया। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन की कॉपी सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट समेत दीगर इदारों को भिजवा दी। लाहौर में सिविल अदालतों की तकसीम। लाहौर बार की अपील पर वकला की हड़ताल आज भी जारी। अदालती कार्रवाइयों का बाइकॉट। मुतादिद केसेस बगैर कार्रवाई के मुलतवी। साइलिन को मुश्किलात। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा का मुल्क भर में दोबारा इंतखाबात करवाने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील करने का मुतालबा। वकला और अदलिया के दरमियान महाजराई को नून लीग की साजिश करार दिया। बोले, ये मैंडेट चोर हुकूमत है। फिस्तायत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सेनेटर एजाज चौधरी बोले, 9 मई पर कब तक सियासत करेंगे? निज़ाम अदल को चलने दें, अब बहुत हो गया। 27 सीटें ख़त्म होना रहमत का पहला कतरा है। इसके बाद कौमी असम्बली की नशिस्तें भी ख़त्म होंगी। नकल माफिया ने बोर्ड ऑफिस इंतजामिया पर कई सवालात खड़े कर दिए। 800 फिजिक्स का होने वाला पर्चा रात को ही आउट हो गया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल पर्चा रात 2:30 बजे मंजर-ए-आम पर आ गया। नमाज के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। आउटशुदा पेपर के नीचे नकल माफिया की तहरीर। चाकीवाड़ा लियारी में कायम सेंटर में सेंटर सुपरिटेंडेंट खुद नकल करवाने में मसरूफ। नकल माफिया का बोर्ड इंतजामिया को खुला चैलेंज। बागर बिल्ला और दादा ग्रुप सरगर्म। वक्त से पहले पर्चे आउट करने के बाद बोर्ड इंतजामिया को वार्निंग। अगर बोर्ड इंतजामिया पूछे तो कहना रोमियो आया था। बोर्ड इंतजामिया को पैगाम। कराची के इलाके मलीर के इम्तिहानी मरकज में तालिबात का फर्श पर बैठकर इम्तिहान देने का मामला। सूबाई वजीर बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज मोहम्मद अली मलकानी का नोटिस। सेक्रेटरी मैट्रिक बोर्ड ने नाजिम इम्तिहानात को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। कमजोर हिकमत अमली पर 3 रोज में जवाब तलब। iCube कमर के कामयाब लॉन्च के बाद पाकिस्तान का एक और सेटेलाइट लॉन्च करने का फैसला। नया सेटेलाइट MM-1 30 मई को खला में छोड़ा जाएगा। सेटेलाइट जदीद तरीन मवासलाती निज़ाम की तश्कील में रहनुमाई करेगा। 5G और इंटरनेट की बेहतर दस्तियाबी को सेटेलाइट यकीनी बनाएगा। तवाबी में रिक्शे में सवार मां बेटी पर मुल्जिमान की फायरिंग। दोनों खवातीन जाम बहक। पुलिस ने वाक़े को पुरानी दुश्मनी का नतीजा करार दे दिया।
सेंट्रल जेल पेशावर के 16 कैदियों में HIV की तस्दीक। सुपरिटेंडेंट जेल के मुताबिक HIV की तस्दीक 549 कैदियों की ब्लड स्क्रीनिंग के दौरान हुई। मुतासरा कैदियों को अलग रखा गया है, मुनशियात के आदी हैं। कराची से PI की पहली परवाज मदीना मुनव्वरा रवाना। रवानगी से कबल एयरपोर्ट पर आज़मीन को हार पहनाए गए। कराची से मजीद 3 परवाजें आज रवाना होंगी। 700 से ज़ायद आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा जाएंगे। इस्लामाबाद में तलबा का सेव गजा मार्च धरना रात गए ख़त्म। तमाम शुरा पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिल होने से रोक दिया था। पुलिस और कारकुनान गुत्थम गुत्था। इलाका कई घंटों तक मैदान जंग बना रहा। गजा में अल-क़िसाम और अल-कुद्स ब्रिगेड के हमलों में 13 इसराइली फौजी हलाक हो गए। कई ज़ख्मी। इसराइली फौजी ने 4 हलाकतों की तस्दीक कर दी। हमास ने कहा है कि सालिसी की तजवीज़ की मंजूरी के फौरी बाद रफ़ा पर हमला और क्रॉसिंग पर कब्जा इस बात की तस्दीक करता है कि तल अबीब किसी भी मुआहदे तक पहुँचने से बच रहा है। मिस्र ने इसराइल को खबरदार किया है कि अगर रफ़ा ऑपरेशन जारी रहा तो इसराइल के साथ अमन मुआहदा मनसूख कर दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत का दर्जा देने की करारदाद मंजूर। 143 अरकान ने फ़लस्तीन के हक़ में वोट दिया। करारदाद की मुखालफत में सिर्फ 9 वोट पड़े। 25 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसराइली दहशत गर्दी और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुश जारी। शहादतों में मुसलसल इजाफा। तादाद 34,904 हो गई। कौमी टीम का दौरा आयरलैंड। शाहीनों का शिकस्त के साथ आगाज़। T20 मैचेस की सीरीज़ के पहले मैच में 5 विकेटों से बदतरीन शिकस्त। आयरलैंड ने 183 रन का हदफ आखिरी ओवर की 5वीं बॉल पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 182 रन बनाए थे। बाबर आजम ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। साइम अयूब 45 रन बनाकर नुमाया रहे। आयरिश ओपनिंग बल्लेबाज एंडी बॉल बारन ने 77 रन की इनिंग्स खेली। सेंट्रल एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी की रोनुमाई इस्लामाबाद में। इवेंट आज से शुरू होगा। पाकिस्तान समेत 6 ममालिक की टीम्स शिरकत करेंगी। अफसाना निगारी की दुनिया के बेताज बादशाह सादत हसन मंटू की 112वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। मंटू ने इंसानी फितरत और माशरे की तल्ख हकीकत को अपना मौजू बनाया। पढ़ने वाले आज भी उनकी तहरीरों को शौक से पढ़ते हैं।